कंसेप्ट ऑलरेडी आप लोग जानते हो, बट ये क्विक रिवीजन एंड माइंड मैप्स के लिए आप लोगों को मैं प्रिपेयर करवा रही हूँ। इसके बाद क्वेश्चन सेट किया गया है, क्वेश्चन सेट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी, उसके साथ एक्सप्लेनेशन। इफ़ यू वांट लाइव स्ट्रीमिंग देन आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सो दैट हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग भी स्टार्ट कर सकें एंड उसके साथ क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर कर सकें। सो आप लोग लाइव स्ट्रीमिंग में लाइव चैट में आंसर्स दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का जो भी कंसेप्ट है या फिर मिस्टेक्स हैं वो क्लियर कर दूँगी मैं। सो पहले स्टार्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बहुत बार आप लोग पढ़ चुके हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिर भी ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कंसेप्ट से ही हम लोग स्टार्ट करें, बिकॉज इससे ऑलमोस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं एंड ये ऑलमोस्ट एक क्विक रिवीजन है आप लोगों के प्रिपरेशन के लिए, सीटेट ओटेट केवीएस एनबीएस सारे प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि इंटरव्यूज़ में भी यही पूछा जाता है। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट कर रही हूँ, दैट इज़ ऑल अबाउट दी ग्रोथ। ग्रोथ क्या है एंड डेवलपमेंट क्या है। आप मेरे वर्ड्स को बहुत अच्छे से समझिए कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मैं क्या बताना चाहती हूँ। ये ग्रोथ है, ये डेवलपमेंट है। पहले हम लोग ग्रोथ पे चलते हैं। तो ग्रोथ मीन्स क्या होता है, दैट इज इंक्रीज इन साइज। नॉर्मली दैट इज कॉल्ड द इंक्रीज इन साइज, साइज में इंक्रीज करना, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे सेल डिवाइड हो रहे हैं, सेल डिवीजन हो रहे हैं। दैट इज सेल डिवाइड होंगे तो क्या होगा, ये देखो ये सेल है, तो सेल मल्टीपल टाइम्स अगर डिवाइड हो गए तो इसके साइज इंक्रीज हो रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड साइज इंक्रीज। ओके, साइज में इंक्रीज हो गया। अभी हम लोग करेंगे ये, तो साइज इंक्रीज के बाद जो पॉइंट आता है कि साइज इंक्रीज हो गया, तो इट इज कॉल्ड फिजिकल एंटिटी। फिजिकल एंटिटी ये वन काइंड ऑफ फिजिकल एंटिटी है, ठीक है। इसका एक आकार होता है, डेफिनाइट पॉइंट है, आकार है, इस वजह से इसको फिजिकल एंटिटी हम लोग मेंशन करते हैं। ये कब स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स विद फर्टिलाइजेशन पीरियड। ये फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट होगा। ये जैसे फर्टिलाइज क्या होता है, सपोज फर्टिलाइज यहाँ पे एन में लिख रही हूँ, इधर एन लिख रही हूँ, ये एन होता है आपके एग का, ठीक है, एग। और इधर जो एन लिख रही हूँ दैट इज हमारे जो स्पर्म है, स्पर्म का। मैं स्पर्म को ऐसे डायग्रामेटिकली दिखा रही हूँ, स्पर्म, ठीक है, स्पर्म एंड एग। तो ये दोनों जब फ्यूज्ड होते हैं, ये दोनों जब फ्यूज्ड होते हैं तो हमारा जाइगोट बनता है और फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है, जाइगोट। अगर मैं बोलूँ कि एग एंड स्पर्म कंफ्यूज ना हो जाए, इसको हिंदी में बोलते हैं डिंबाणु, इसको बोलते हैं शुक्राणु। डिंबाणु एंड शुक्राणु जब जॉइन होते हैं तो क्या होता है कि एन, इसके पास हाप्लॉइड क्रोमोसोम है, हाफ है, हाप्लॉइड बोला गया, हाप्लॉइड क्रोमोसोम है, इसके बाद भी हाप्लॉइड क्रोमोसोम्स है, हाफ है। ये हाप्लॉइड क्रोमोसोम जब जुड़ जाते हैं तो ये बन जाता है डिप्लॉइड क्रोमोसोम। डिप्लॉइड क्रोमोसोम, अभी क्रोमोसोम मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम मीन्स गुणसूत्र, गुणसूत्र। तो इसको अभी जोड़ते ही जाइगोट बन गया। इस स्टेज से ही सेल डिवीजन का आरंभ होगा, दैट मीन्स स्टार्टिंग होगा। तो यहाँ पे पॉइंट मेंशन है, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्टिलाइजेशन पीरियड, ये फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट हुआ एंड फिजिकल मैच्योरिटी तक ये कंटिन्यू चलेगा, फिजिकल मैच्योरिटी तक ये कंटिन्यू चलेगा। ये एक डेफिनाइट पॉइंट पे स्टॉप हो जाता है, क्योंकि ये आपका ग्रोथ है, तो ग्रोथ आपके बेबी पीरियड से स्टार्ट होता है, गर्भावस्था से ही आरंभ हो जाता है एंड ये खत्म होता है कब, जब हम मैच्योर हो जाते हैं या फिर एक डेफिनाइट पॉइंट पे खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स इसका एक फिक्स पॉइंट है, इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव, बिकॉज इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसके एक पर्टिकुलर यूनिट होता है एंड यूनिट के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं हाइट हो गया, हाइट, वेट हो गया, वेट, हाइट, वेट, आपका साइज, या फिर कहीं पे आपको जाना, कितने दूर जाना है, तो उस चीज़ को हम जैसे कितने दूर जाना है, डिस्टेंस को हम किलोमीटर्स में देखते हैं, वैसे इंसानों के लिए हाइट वेट जो होता है वो एक फिजिकल एंटिटी है एंड उसको हम चेक कर सकते हैं बाई यूनिट, मेजरमेंट का यूनिट होता है। ये यूनिट हो सकता है जस्ट लाइक हम वेट है तो पाउंड्स में, एलबीज में, या फिर आपके जैसे किलोग्राम्स, ग्राम्स में, लीटर्स में, इसमें काउंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके दो डिस्टिंक्ट स्टेजेस हैं, दो स्टेजेस हैं। दो स्टेजेस क्या होते हैं, एक प्री नाटाल स्टेज है, प्री नाटाल पीरियड, और प्री नाटाल स्टेज। प्री नाटाल, नाटाल मीन्स क्या होता है, बर्थ। नाटाल जो आपका वर्ड आता है इसका मतलब होता है बर्थ, बर्थ से पहले, तो इसको बोलते हैं प्रसव पूर्त अवस्था, प्रसव पूर्त अवस्था, प्रसव पूर्त अवस्था। सो प्रसव पूर्व अवस्था में क्या होता है, प्री नाटाल स्टेज हम लोग बोल सकते हैं। एंड इस स्टेज में कितने टाइम पीरियड लगते हैं, ऑलमोस्ट इसका टाइम पीरियड है 280 दिन, 280 डेज और 9 मंथ्स और 40 वीक्स। ये बिफोर बर्थ का पीरियड है, जैसे ही कंसेप्शन पीरियड भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, कंसेप्शन से लेके जैसे चाइल्ड बर्थ होने वाला है उस टाइम का पीरियड को हम लोग 280 दिन काउंट कर सकते हैं और 40 वीक्स और 9 मंथ्स। तो ये हो गया पूरा। इसके अगेन 3 स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस हैं। अगर मैं 280 दिन को डिवाइड करूँ तो ये 3 स्टेजेस मिलेंगे, द फर्टिलाइज्ड ओवम स्टेज,
द एम्ब्रायो स्टेज एंड द फीटस स्टेज। तो फर्टिलाइज्ड ओवम जब फर्टिलाइज्ड होता है, ये फर्टिलाइज्ड के तुरंत बाद का जो समय है, फर्स्ट 2 वीक्स, तो वीक्स बोला गया, सप्ताह बोला गया या हफ्ता बोला गया। देन एम्ब्रायो स्टेज ये कब तक रहता है? 2 to 8 वीक्स, 2 to 8 वीक्स। दैट मीन्स आप बोल सकते हो 56 दिन, 56 दिन और 60 दिन ऐसे बोल सकते हो, मतलब हम लोग 2 महीना बोल सकते हैं। और फीटस स्टेज ये पूरा 2 to 10 लूनार मंथ्स हैं, 10 लूनार मंथ्स है, मतलब आपका पूरा कंप्लीट जो उसके बाद, मतलब 2 महीने के बाद से पूरा जो होता है उस समय को बोला गया है। ठीक है, इसका नो फिक्स डायरेक्शन, इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता। आपका जो ग्रोथ है इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, बट आपका जो डेवलपमेंट है उसका फिक्स डायरेक्शन होता है। इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसका एक फिक्स मेजरमेंट हो सकता है, इसलिए इसको क्वांटिटेटिव बोला गया है। ये क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, एंड वो आपका क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव है। ठीक है, ग्रोथ आपका क्वांटिटेटिव है एंड आपका जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव है। इसके बाद आता है पोस्ट नाटाल पीरियड। पोस्ट नाटाल पीरियड, प्री नाटाल पीरियड के बाद आता है पोस्ट नाटाल पीरियड। इसको कॉमनली डिवाइड किया गया है 4 स्टेजेस में। ये हो गए 4 स्टेजेस आपके, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड। तो इन्फेंसी स्टेज ये तो आपका गर्भ के बाद का जो अवस्था होता है, बचपना हम बोल सकते हैं, बचपन का पीरियड जो 0 to 2 ईयर्स के बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए है, उनके पीरियड को बोला गया। देन चाइल्डहुड आपका बाल्यावस्था, एडोलेसेंस ये आपका किशोरावस्था है, और एडल्टहुड ये आपका मतलब पौधावस्था के जो बाद आता है, दैट मीन्स आप बड़े हो चुके हो, बूढ़े की तरफ जा रहे हो, उस एज को बोला जाता है 20 ईयर्स ऑनवर्ड्स वाला। अभी देखिए एक चीज समझाती हूँ। इन्फांसी पीरियड में ये मेंशन किया गया, इन्फांसी पीरियड जो होता है ये 0 to 2 ईयर्स का है। अभी चाइल्डहुड में 2 पीरियड है, एक है अर्ली चाइल्डहुड, एक है लेटेस्ट चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में 2 to 6 ईयर्स का है, एंड लेटेस्ट चाइल्डहुड 7 से 11 ईयर्स का है। एडोलेसेंट आपका 13 to 19 ईयर्स का होता है, एंड ये अडल्टहुड आपका 20 ईयर्स ऑनवर्ड्स होता है। सो ये जो पॉइंट हो गए, ये जो आपका इन्फेंसी पीरियड है, इन्फेंसी पीरियड को सेंसस वाले एक्टिविटीज़ वहाँ पे होते हैं, तो इसको बोला जाता है सेंसोरी मोटर, सेंसोरी मोटर स्टेज, सेंसोरी मोटर स्टेज। बिकॉज ये 2 वर्ड याद रखने से बहुत सारे पॉइंट्स इसके मिल जाते हैं। सेंसोरी क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे हम सेंसस यूज़ करते हैं, सेंसस इनको टीच करते हैं एवरीथिंग को, कैसे भूख लगने से रोना है, कैसे कोई चीज़ों को पकड़ना है, सब कुछ सेंस आपके एक्टिविटीज़ करते हैं परफॉर्म, और सेंस यहाँ पे सिखाते हैं, इसलिए इसको सेंसरी स्टेज बोला गया। मोटर स्टेज बिकॉज यहाँ पे बच्चे बहुत मूवमेंट करते हैं, हाथ पैर बहुत जल्दी हिलाते हैं एंड पकड़ना को ट्राई करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी वस्तुओं को, इसलिए मोटर स्टेज। तो इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे ना फिजिकल डेवलपमेंट बच्चों का बहुत जल्दी होता है। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, उसका बोन का स्ट्रक्चर इतना है, वो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, उसका बोन का स्ट्रक्चर बढ़ते जा रहा है, ये ग्रो हो गया और ग्रो हो गया। तो ये बोल सकते हैं कि उसका फिजिकल डेवलपमेंट बहुत जल्दी बढ़ रहा है, उसके मांसपेशियाँ, उसके जो हड्डियाँ हैं, उसके आकार बढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी इसमें हेल्प करता है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज बोलने के लिए जैसे बच्चा क्यूइंग, क्राइंग, बैबलिंग, सिंगल वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड या स्टेटमेंट बोलता है, तो यहाँ पे बच्चा धीरे धीरे वो स्टार्ट करता है, क्योंकि वो 2 साल का होने जा रहा है तो वो स्टार्ट करेगा। इसके बाद चाइल्डहुड पीरियड, चाइल्डहुड पीरियड में क्या आते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, दोनों को कंपेयर करके पढ़िए, बहुत इजी लगेगा आपको। चाइल्डहुड पीरियड यहाँ पे है टॉय एज, इसको बोला गया, इसको बोला गया प्ले एज। क्यों बोला गया? अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में बच्चे बहुत ही एक्वांटेड होते हैं टॉयज के साथ, टॉयज खेलना उनको पसंद आता है, इसलिए इसको टॉय एज बोला गया। बट 7 से 11 साल के बच्चे जो होते हैं वो स्कूल जाते हैं, स्कूल में सोशल होना पसंद करते हैं, एक दोस्तों के साथ खेलना पसंद करते हैं, इसलिए इसको प्ले एज बोला गया। ये आपका 7 से 11 साल का बच्चा सोशलाइज्ड हो जाता है, तो वहाँ पे वो गैंग बनाना सीखता है, तो गैंग एज इसको बोला गया। बट गैंग से पहले का एज इसको प्री गैंग स्टेज बोल सकते हैं, 2 to 6 ईयर्स एज को। यहाँ पे बच्चे स्कूल पूरा कंप्लीटली 4-5 साल में बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं प्री स्कूल स्टेज, एंड लेटर चाइल्डहुड को बोल सकते हैं स्कूल स्टेज। यहाँ पे बच्चे सेंसिटिव टू लैंग्वेज डेवलपमेंट होते हैं, बिकॉज अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में बच्चे बाहर जा रहे हैं, तो बहुत सारे लैंग्वेज वो जान सकते हैं, एंड बहुत सारे प्रॉब्लम भी आते हैं। यहाँ पे बच्चे ईगोसेंट्रिक होते हैं, बिकॉज उनका थिंकिंग रहता है कि हर एक चीज़ वो जो सोच रहे हैं, वो जो चाहते हैं वही हो, इसलिए ईगोसेंट्रिक होते हैं। वो अपने माता पिता को छोड़ना भी पसंद नहीं करते, कोई अगर टच करे तो उनको प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे बच्चे इमिटेट करते हैं, अपने मम्मी पापा को कॉपी करने को स्टार्ट करते हैं, इसलिए अर्ली चाइल्डहुड पीरियड को इमिटेशन स्टेज भी बोला गया है।
लेटर चाइल्डहुड पीरियड को ट्रबलसम एज भी हम लोग बोले हैं बिकॉज़ बच्चों को बहुत ज़्यादा ट्रबल होता है सब कुछ सीखने में एंड यहाँ पे बच्चा स्यूडो मैच्योरिटी दिखाता है मतलब वो उसका फॉल्स मैच्योरिटी आता है, वो थिंक करता है कि वो मैच्योर हो गया है, वो बड़ा हो गया है, वो स्कूल जा रहा है, अकेले सब कुछ कर सकता है। तो इसलिए इसको लेटर चाइल्डहुड पीरियड को आप बोल सकते हो स्यूडो मैच्योरिटी पीरियड। ये लो पीडी है दैट मीन्स लो फिजिकल डेवलपमेंट यहाँ पे होता है बिकॉज बच्चे यहाँ पे प्यूबर्टी स्टेज में रह जाते हैं एंड बच्चा ग्रो करना स्टार्ट करता है 7 से 11 बच्चा है तो थोड़ा बहुत ग्रो किया उसके डेवलपमेंट जो पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुए हैं वो ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी है जैसे प्यूबर्टी के लिए वो तैयार हो रहा है उसका बॉडी तैयार हो रहा है इतना पॉइंट है आपके चाइल्डहुड पीरियड में। अभी आते हैं आपके एडोलेसेंस पीरियड में। एडोलेसेंस होता है किशोरावस्था। एडोलेसेंस पीरियड को बोला गया है आपका एडोलेसेंस पीरियड को टीनेज बोल सकते हैं टीनेज स्टेज। यहाँ पे बच्चों को बोला गया है कि वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं। मतलब अनस्टेबल मीन्स वो स्टेबिलिटी नहीं ला पाते, वो आइडेंटिटी क्राइसिस करते हैं। मतलब उनका आइडेंटिटी क्या है, वो सोचने लगते हैं कि वो क्या मतलब कौन से इंसान है, क्यों पैदा हुए हैं, क्यों यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, कहाँ वो रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, ये सब उनके माइंड में आते रहता है। इस स्टेज को गोल्डन एज भी बोला गया बिकॉज बहुत ज़्यादा बच्चे लर्न करते हैं एंड हीरो वर्शिप बहुत ज़्यादा करते हैं वो। जैसे कि कोई बच्चा अगर शाहरुख खान का फ़ैन हो, सलमान खान का, वरुण धवन का या फिर कोई भी भगवान का फ़ैन हो तो वो उसी को ही प्रे करता रहता है, पूजा करता है, उस जैसा बनने को ट्राई करता है। इस स्टेज को स्टैनली हॉल ने स्ट्रेस एंड स्ट्रोम का स्टेज बोला है बट मैंने और 2 भी ऐड किया है क्योंकि कुछ-कुछ बुक में ये 2 वर्ड भी आ रहे हैं एंड इसको हम लोग शॉर्टकट में S4 बोल सकते हैं। स्ट्रेस, स्ट्रोम, स्ट्रेन, स्ट्राइक। स्ट्रेस, स्ट्रोम, स्ट्रेन, स्ट्राइक। ठीक है? स्टैनली हॉल ने बोला है ये क्वेश्चन श्योर शॉट 1 मार्क का आता ही है हमेशा एग्ज़ाम में। देन इसके बाद इसको ट्रांजिशन स्टेज भी बोला गया है बिकॉज ये ट्रांजिशन क्यों है मैं आपको दिखाती हूँ ट्रांजिशन क्यों है। सपोज ये पॉइंट मैंने क्रिएट किया, ये चाइल्डहुड का पीरियड है चाइल्डहुड, ये आगे आपका एडल्टहुड का बात है एंड ये एडोलेसेंस का बात है। ठीक है, एडोलेसेंस मैं एडी लिख रही हूँ। तो ये एडोलेसेंस ये बीच का कनेक्शन है, ब्रिज जैसा है इन बिटवीन द चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। अरे एडल्टहुड से इधर गए तो चाइल्डहुड पीरियड मिलेगा, इधर गए तो एडल्टहुड, इसलिए इसको ट्रांजिशन बोला गया। अभी तीनों में और एक पॉइंट आता है जैसे कि आपका इन्फेंसी पीरियड है। इन्फेंसी पीरियड इलॉजिकल थिंकिंग करता है। इन्फेंसी पीरियड में बच्चे खुद से कुछ सोच नहीं पाते, हमेशा उनको डायरेक्शन चाहिए, उनको इंस्ट्रक्शन चाहिए, उनको हेल्प चाहिए पेरेंट्स का। चाइल्डहुड पीरियड में बच्चे लॉजिकल थिंकिंग करना स्टार्ट करते हैं। लॉजिकली हर एक चीज़ को तार्किक पॉइंट से सोचते हैं। इसको बोलते हैं अतार्किक, इसको बोलते हैं तार्किक, अतार्किक, तार्किक और इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। जो एडोलेसेंट में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होता है, अमूर्त चिंतन। बच्चे हर एक पॉइंट टू पॉइंट थिंक करते हैं और जो नॉलेज उनको डिफरेंट पॉइंट से मिला उसको जोड़ने को ट्राई करते हैं। ये हो गया आपका ग्रोथ का सारा पॉइंट्स। अभी हम चलते हैं डेवलपमेंट की तरफ। और एक चीज़ बता दूँ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों साइड बाय साइड मूव करते हैं, गो साइड बाय साइड। ग्रोथ कोई-कोई पॉइंट पे ये भी बोला गया है ग्रोथ डेवलपमेंट के बिना हो सकता है, वैसे ही डेवलपमेंट ग्रोथ के बिना भी हो सकता है। अभी बोला गया है कि डेवलपमेंट, सपोज़ एक डायग्राम मैं आपको बना के दिखाती हूँ, ये आपका एक सर्कल है, ठीक है? अभी सर्कल में मैंने क्या किया, एक छोटा-सा पॉइंट बनाया, ये है ग्रोथ और एक छोटा-सा पॉइंट बनाया मैच्योरिटी। तो डेवलपमेंट इसके ऊपर है। ठीक है, ग्रोथ एंड मैच्योरिटी दोनों एक साथ चलते रहते हैं एंड उसका सबसे बड़ा आकार है डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट ब्रॉडर सेंस में यूज होता है, ग्रोथ एंड मैच्योरिटी नैरोअर सेंस में यूज होता है। ठीक है। और अगर आप लोग दिमाग के बारे में बात करो कि एक ब्रेन है, ब्रेन का 2 पार्ट है, एक है लर्निंग पार्ट। दैट मीन्स द लर्निंग पार्ट मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये लेफ्ट ब्रेन है, यहाँ पे साइंस हो गए, मैथमेटिक्स हो गए, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया, सारा ये लेफ्ट पार्ट करता है। अगर क्रिएटिविटी लेवल को देखना है तो ये राइट पार्ट करता है। ठीक है। अभी देखो डेवलपमेंट में और क्या है, डेवलपमेंट ऑलवेज कंटिन्यू होता है, ग्रोथ कंटिन्यूअस नहीं है। सपोज ग्रोथ अगर ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ तो ये एंड हो जाएगा बी पॉइंट में, मतलब एक निर्दिष्ट लिमिटेड पॉइंट पे ही ये खत्म हो जा रहा है, ये ग्रोथ है। बट ये अगर डेवलपमेंट होगा तो डेवलपमेंट क्या होगा, ये पॉइंट से स्टार्ट हुआ एंड कंटिन्यूस होगा टिल जब तक आपका डेथ नहीं हो जाता। दैट मीन्स इसको बोला जाता है टू टुम्फ टुम्फ पीरियड, टू टुम्फ पीरियड। ठीक है, ये कंटिन्यू होता है, ये सीक्वेंशियल ऑर्डर पे चलता है, सीक्वेंशियल ऑर्डर पे भी चलता है, ये प्रोग्रेसिव है,
ये प्रोग्रेसिव है, ऑलवेज डेवलपमेंट एडिशन करते जाता है, कुछ भी हो प्रोग्रेसिव है। एंड ये सीक्वेंशियल है, सीक्वेंस में चलता है, सीक्वेंशियल है। ये 2 पॉइंट याद रखें। और एक चीज़, ये क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। ये क्वांटिटेटिव था तो डेवलपमेंट क्वालिटेटिव है, क्वालिटी इंक्रीज करता है। यहाँ पे बच्चे कैसे मूव करते हैं, डिपेंडेंसी टू ऑटोनोमी मूव करते हैं। डिपेंडेंसी, बच्चे पहले पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड थे, डिपेंडेंसी टू ऑटोनोमी, डिपेंडेंसी टू ऑटोनोमी। बच्चे फिर जब बड़े हो गए, जब सोचने लगे, तब खुद का ऑटोनोमी उनके पास आ गया, वो थिंक कर पा रहे, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख पा रहे हैं। ठीक है, देन इससे क्या होता है, लीड्स टू मेच्योरिटी, वो मैच्योर हो रहे हैं। ग्रोथ एंड मैच्योरिटी आर द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, याद रखें। अभी टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट थोड़ा सा आप याद रखो, कितने टाइप्स का डेवलपमेंट होता है। तो ये पॉइंट है, डेवलपमेंट के लिए डायग्राम याद रख लिए, 6 सर्कल वाले डायग्राम, एंड 6 सर्कल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। पहला है आपका फिजिकल, जो शारीरिक विकास होता है, फिजिकल डेवलपमेंट। देन आता है फिजिकल के बाद, शारीरिक विकास के बाद कॉग्निटिव, दैट इज द कॉग्निटिव मीन्स यहाँ पे बच्चा का दिमागी विकास होता है, आप बोल सकते हैं संज्ञानात्मक विकास, और या बोल सकते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जहाँ पे बच्चा मोरली ऑल्सो ग्रो करता है। तो ये मोरल डेवलपमेंट यहाँ ही होता है। एंड उसके साथ कॉग्निटिव के बाद ही मूव होते हैं हम लोग सोशल में। सोशल डेवलपमेंट का 2 पार्ट होता है, एक है इमोशनल, एक है आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट। सोसाइटी में हम इंटरेक्शन करते हैं, तो फैमिली ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर द सोसाइटी। तो लैंग्वेज एंड ये इमोशनल डेवलपमेंट, ये दोनों मिलके सोशल डेवलपमेंट। तो 6 डेवलपमेंट है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, और बोल सकते हो संज्ञानात्मक विकास, सांवेगिक विकास, देन सामाजिक विकास, भाषागत विकास, और सोचने के लिए जो हम विकास करते हैं उसका। तो अगर सीक्वेंस याद करते हो तो ये आपका सीक्वेंस है, PCSE, PCSE। ओके, फिजिकल, पहले फिजिकल आएगा, देन आपका कॉग्निटिव, देन आपका सोशल, देन इमोशनल। ये 3 पॉइंट हम समझ चुके हैं। सी में आईक्यू लेवल भी आता है, तो आईक्यू का क्लास कल होगा, कल या परसों हम लोग करेंगे। एंड ये जो फिजिकल है, फिजिकल में अभी 2-4 चीज़ें आएंगी, उसको मैं समझाती हूँ आपको। यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर लेते हैं पॉइंट्स को। हाँ, यहाँ आपका गैप है, तो गैप में चलते हैं। अभी देखिए फिजिकल जो आपने बोला, तो फिजिकल में 2 पॉइंट्स फिर से आते हैं। फिजिकल मतलब आपने समझा कि शारीरिक विकास के हिसाब से होगा, शरीर के हिसाब से होगा। तो यहाँ पे 2 चीज़ है, एक है मोटर ग्रॉस मोटर स्किल, ठीक है, ग्रॉस मोटर स्किल, और एक होगा फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल। ओके, ग्रॉस मतलब टोटल, इन टोटलिटी। तो ये स्थूलकाय है, स्थूलता में जो भी डेवलपमेंट होगा। ये फाइन है, सूक्ष्म, छोटे छोटे। तो आपके मोटर में तो आप समझ रहे हो कि ये मूवमेंट से रिलेटेड है। ग्रॉस में टोटल बॉडी पार्ट्स में जितने बड़े बड़े मसल्स हैं वो मूव करते हैं, वो वर्किंग बड़े काम है, जैसे कि दौड़ना, कूदना, या फिर चलना, ये सारे बड़े काम है। तो ये ग्रॉस मोटर। फाइन में क्या होता है, छोटे छोटे मसल जो काम करते हैं, जैसे कि आप मेकअप कर रहे हो, या फिर आप कोई राइटिंग कर रहे हो या लिख रहे हो, तो किसी चीज़ को पकड़ रहे हो, तो आपका हाथ वहाँ पे मूव कर रहा है, छोटे छोटे मसल्स हैं। एंड यहाँ पे जो मसल्स हैं इसको बोलते हैं फ्लेक्सर मसल्स। कौन से मसल्स हैं, यहाँ पे फ्लेक्सस मसल है, फ्लेक्सर्स। ये फ्लेक्सस मसल्स एक्टिविटीज करते हैं, एंड आप उस चीज से किसी चीज को पकड़ पाते हो, उस कारण पकड़ पाते हो। तो ये चीजें थे आपके फिजिकल डेवलपमेंट के रिलेटेड, ये पूरा हो गया। ठीक है, इसके फिक्स डायरेक्शंस होते हैं, आप पूर्व निर्धारित भी कर सकते हो आपके डेवलपमेंट को, बिकॉज प्रेडिक्शन किया जाता है, प्रेडिक्टेबिलिटी है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट साइड बाय साइड मूव करते हैं, प्रेडिक्टेबिलिटी है, ग्रोथ नैरोअर है, तो आपका डेवलपमेंट ब्रॉडर है, ब्रॉडर सेंस में यूज होता है। यहाँ पे देखिए कुछ मैं इम्पॉर्टेंट जो कि एग्जाम में आ सकते हैं वैसे पॉइंट्स को बताऊंगी। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न मीन्स आप देखिए जितने भी लोग हैं, सपोज हम लोग हाथी के बच्चे हैं और कुछ ह्यूमन के बच्चे हैं, हाथी के बच्चे ह्यूमन के बच्चे जैसा ग्रो करेंगे क्या, नहीं। दोनों का आकार अलग अलग है, और उस हिसाब से उनके ग्रोथ के पॉइंट भी अलग अलग है, उनके डेवलपमेंट भी अलग अलग है। तो ह्यूमन ह्यूमन जैसा डेवलप करेगा, और डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स जैसे।
जैसे स्कूल में हम जाते हैं तो यूनिफ़ॉर्म पहनते हैं इक्वल दिखने के लिए, वैसे ही बोला गया हम लोग सारे इक्वली ग्रो करते हैं और इक्वली ग्रो करते मीन्स सेम पैटर्न को फ़ॉलो करके ग्रो करते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा कॉग्निटिव लेवल अगर 100 है तो आपका कॉग्निटिव लेवल 120 नहीं हो सकता। मेरा कॉग्निटिव लेवल अगर 30 है तो आपका कॉग्निटिव लेवल 90 नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। सबका भिन्न-भिन्न होते हैं बट सेम पैटर्न को फ़ॉलो करते हैं। देन आता है नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन होता है 2 टाइप के, मतलब आपका पूरा बॉडी का डेवलपमेंट किस दिशा से होते हैं। तो 2 टाइप के जो होते हैं, ये देखो डायग्राम, ये आपका डायग्राम है। एक होता है सेफालोकॉर्डल और एक दूसरा होता है आपका प्रॉक्सिमल डिस्टल। सेफालोकॉर्डल मीन्स आपके सर से पैर तक जो गति करता है, जैसे कि एक बच्चा का डायग्राम मैंने बनाया है एंड इसका अगर ग्रोथ स्टार्ट होगा सर से आरंभ होके ये पैरों तक जाएगी। बट प्रॉक्सिमल डिस्टल को बोला गया समीपस्थ दूरस्थ। समीपस्थ दूरस्थ मतलब नियर टू फार, नियर टू फार, ठीक है, पास से दूर तक। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, सपोज समझ लीजिए कि ये एक सेंटर है, तो यहाँ से ग्रोथ स्टार्ट होगा और ग्रोथ होते होते बाहर, मतलब अंतरीण ग्रोथ आरंभ हो रहा है एंड वो ग्रोथ और डेवलपमेंट आरंभ होके बाहर तक जाएगा, पेरिफेरल पॉइंट तक जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट बनाया है। देखिए यहाँ से बीच से ग्रोथ स्टार्ट हुआ, ये बढ़ते बढ़ते जैसे मेरे इस पॉइंट पे ग्रोथ स्टार्ट हुआ, आरंभ होते होते सॉरी शरीर के जो बॉर्डर लाइन है वहां तक पहुंचेंगे, तो इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल डिस्टल। एक क्वेश्चन है यहाँ पे 1/4 मैंने लिखा हुआ है, मतलब 4 का मतलब 4 भाग का 1 भाग। तो आपके शरीर की तुलना में आपके मस्तिष्क का वजन कितना होता है बच्चे जब पैदा होते उस टाइम पे, तो वो होता है 1/4, दैट मीन्स 1/4, ठीक है। हेड टू टो याद रखिएगा, सेंटर टू पेरीफेरी, ठीक है। अभी नेक्स्ट यहाँ पे है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बच्चों का डेवलपमेंट जो होता है सबका मैंने बोला सेम पैटर्न में ही होता है। उसका फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल, मोरल, सोशल, लैंग्वेज, ये से डेवलपमेंट होता है। देन प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। बच्चा पहले टोटल में सब कुछ सीखता है, उसके बाद स्पेसिफिक मतलब एक निर्दिष्ट पॉइंट तक जाता है, ठीक है। देन आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं बच्चों के डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग उसका डेवलपमेंट क्या हो रहा है, मतलब थोड़ा सा 1-2 महीना या 1 साल हमने उसको ऑब्जर्व किया, आफ्टर दैट हम लोग डिसाइड कर सकते हैं उसका ग्रोथ कितना होगा। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस। यूनिटरी प्रोसेस एक यूनिट प्रोसेस, मेजरमेंट का यूनिट प्रोसेस है या फिर सेम टाइप का प्रोसेस को कैरी करता है हर एक टाइप के एनिमल्स, मतलब हर एक टाइप के एनिमल सेम टाइप का प्रोसेस, मतलब बच्चा का ग्रोथ होगा, वेट से वो बढ़ेगा। तो मैं वेट से बढ़ी, मतलब अभी देखिए मेरे जैसे जितने ह्यूमंस रहेंगे वो भी वेट से ही बढ़ेंगे, हाइट में बढ़ेंगे, ऐसा होता है यूनिटरी प्रोसेस। अभी देखिए नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ये पूरा कंटिन्यूटी प्रोसेस इसलिए है क्योंकि ये जब आरंभ होता है ओम पीरियड एंड खत्म होता है टूम्ब में, तो इसलिए ओम टू टूम्ब का मूवमेंट जो होता है इस वजह से इसको कंटिन्यूटी बोला गया। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस बोलने से बच्चे इंडिविजुअली जो दिखाते हैं, भिन्नताएं दिखाते हैं। सारे इस सोसाइटी में डिफरेंट टाइप के बच्चे हैं। कुछ बच्चे होंगे जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो वीक होंगे, डिसेबल्ड होंगे, कुछ बच्चे होंगे बहुत अच्छे होंगे, किसी का आईक्यू कम होगा, किसी का एप्टीट्यूड कम होगा, किसी का इंटरेस्ट कम होगा, किसी का जो वे ऑफ टॉकिंग है वो अलग होगा। सारे विभिन्नताएं जो हैं, भिन्नताएं जो हैं उसके हिसाब से इसको बोला गया सबका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंडिविजुअल डिफरेंस के साथ ही होता है। अभी नेक्स्ट देखिए इंटरडिपेंडेंट, लास्ट वाला पॉइंट पहले बोल देती हूँ उसके बाद 8 नंबर बोलूंगी। प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट और इंटरडिपेंडेंट और डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंट बोल सकते हैं। अभी देखिए मैंने ये डायग्राम आपको दिखाया था, ये जो डायग्राम था आपका सर्कल वाला, तो देखिए सारे टाइप के जो डेवलपमेंट है एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, तो इंटरडिपेंडेंट हो गए। इंटरडिपेंडेंट हम लोग जैसे एक बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो ये चीज़ उसके मेंटल डेवलपमेंट में भी कुछ प्रेशराइज करेगा, प्रेशर डालेगा। तो वैसे ही एक डेवलपमेंट अगर कम होता है या लैकिंग होता है, दूसरा डेवलपमेंट में उसका कुछ ना कुछ प्रेशर पड़ता है। अभी देखते हैं नेक्स्ट में चलते हैं। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर। अभी स्पाइरल वर्सेस लीनियर को समझाने के लिए ये देखिए दो डायग्राम करती हूँ। एक है
मेरा ग्रोथ यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हो गया, ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, बी पॉइंट में खत्म हो गया। और एक ग्रोथ बोलेंगे मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ, आरंभ होके धीरे 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 सारी चीज़ों को टच करते हुए यहाँ पे खत्म हुआ। तो आपके हिसाब से कौन सा करेक्ट होगा? ऑब्वियसली ये वाला करेक्ट नहीं होगा। कभी भी ग्रोथ लीनियर नहीं होता है, मतलब एक सरल रेखा में नहीं चलेगा। ये जो रेखीय एक विकास है वो नहीं होता है, ये पूरा हमेशा थोड़ा कम ज़्यादा ऐसे होते रहता है। तो उस हिसाब से ये करेक्ट है, ज़्यादा कम सबको लेके ग्रोथ होते रहता है। तो ये स्पाइरल वाला पॉइंट सही होगा। अभी देखिए और एक पॉइंट है नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर वर्सेस नर्चर होता है कि आपका जो पॉइंट है, आपका जो ग्रोथ होता है, शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, किस दो चीज़ों को जोड़ने से होगा। एक है हेरिडिटी, जो आपके पेरेंट्स से आपको मिलते हैं, जो गुण मिलते हैं वो होता है हेरिडिटी, गुणसूत्र के माध्यम से मिलते हैं। एंड एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या है? आपका परिवेश है। अभी देखिए हेरिडिटी जो होता है ये फिक्स्ड होता है, मतलब आपको जो गुण मिलने हैं वो आपके पेरेंट्स से वो फिक्स्ड है, स्टैटिक है। बट आपका जो एनवायरनमेंट है ये डायनामिक है, वो ऑलवेज चेंज होते रहता है। अभी टेम्परेचर अलग है तो कल टेम्परेचर अलग आए, कल बारिश हो सकता है, परसों ठंडा आ सकता है, तो ये चेंज होते रहता है। तो ये दोनों के एडिशन से नहीं, प्रोडक्ट से, दैट मीन्स गुणात्मक आप बोल सकते हो, दोनों को गुणा करने से एक पूरा प्रोडक्ट मिलेगा। ये प्रोडक्ट होता है आपका डेवलपमेंट। ये प्रोडक्ट क्या है? आपका डेवलपमेंट। एंड इसी के ऊपर इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे डिपेंड करते हैं। एंड इस पॉइंट को क्या बोला गया, मतलब किसने बोला था कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों के गुणात्मक फल से डेवलपमेंट होता है? इसको बोले थे वुडवर्थ ने उन्होंने बोला था हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों ही आवश्यक है डेवलपमेंट के लिए। अगर हम इसके फैक्टर्स पे चलते हैं, ये है फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या हैं? ठीक है, फैक्टर्स क्या है? दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं, एक होता है इंटरनल फैक्टर, मैं शॉर्टकट बता रही हूँ, इंटरनल फैक्टर, और एक दूसरा होता है एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में क्या आएगा? इंटरनल मतलब आपके शरीर के अंदर, अंदरूनी जो है, जैसे कि जेनेटिक्स हो गए, जैसे कि इमोशनल हो गया, जैसे कि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हो गए, इसके वजह से आपके हर एक चीज़ को बदलना पड़ता है या चेंजेस होते हैं, डेवलपमेंट उसी के हिसाब से होता है। ये सारे इंटरनल फैक्टर है। बट एक्सटर्नल फैक्टर में दो टाइप्स आते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर बिफोर बर्थ, एक्सटर्नल फैक्टर आफ्टर बर्थ। बिफोर बर्थ में आप जब मतलब कंसेप्शन पीरियड में है, जैसे एक बच्चा को कंसीव हमने किया है, वो गर्भावस्था में है, उस टाइम पे बाहर का जो परिवेश है वो कैसा था, फैमिली एनवायरनमेंट कैसा था, कैसे उसने ग्रो किया, कौन सा खाना खाया, फैमिली का बैकग्राउंड क्या था, वो सब। सेम थिंग जब बच्चा बाहर आया, वो कौन से टाइप के ग्रुप के साथ मिला, कौन से फैमिली में गया, कैसे बातचीत किया, कैसे सीख रहा है, कैसे बड़ा हो रहा है, वो भी। तो ये सारे फैक्टर्स है, फैक्टर्स बहुत कम आते हैं, बाकी इतना है। और एक दो डेफिनेशन जैसे कि स्टैनली हल का या बीओ स्मिथ का क्रो एंड क्रो का, ये तीन डेफिनेशन को थोड़ा रट ले, बेटर होगा। इससे फिक्स्ड है, दो या तीन क्वेश्चन जरूर हर एक एग्जाम पे आपको मिलेंगे, जरूर से जरूर मिलेंगे। एंड ये टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आता है, उसमें टर्म चेंज नहीं किए जाते, नाम चेंज नहीं होता, उसको भी टीचिंग एप्टीट्यूड ही हम लोग बोलते हैं, उसमें भी ये मेंशन होता है। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दो। एंड अच्छा लगा तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि पहले मैं जितना समझती हूँ एनवीएस केवीएस और कोई भी सीटेट ओटेट जितने भी टीएटी एग्जाम्स हैं, उसके मतलब सबसे क्विक प्रोसेस होता है कि हर एक चीज़ का माइंड मैप पढ़ लें, हम लोग पढ़ लें, डिटेल पढ़ लें, तो उसमें 50 क्वेश्चन भी आए तो हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट? तो आप लोग मुझे ये बताना कि आप इससे कुछ सीखे या नहीं सीखे, मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें, फीडबैक दें मुझे, तो उससे मुझे भी बेटर लगेगा एंड उसी अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो आपको अगर पसंद ना आए तो मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं डालूंगी इस माइंड मैप्स के साथ। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, भगवान सबको सुबुद्धि दे, आप लोगों का मंगल करे, शुभकामनाएं बहुत सारे हैं आप लोगों को कि आप लोग ग्रो करो। एंड बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, इसरो के तरफ से भी वैकेंसीज आए हैं, टीचरशिप के बहुत अभी वैकेंसीज आ रहे हैं, आप लोग फटाफट से प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि इसके नेक्स्ट में मैं ट्राई कर रही हूँ इसके साथ
अभी नेक्स्ट में इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आएँगे क्योंकि आप लोग डिटेल्ड पढ़ने में टाइम नहीं है ना, बट हम लोग शॉर्ट तो पढ़ सकते हैं, 20-30 मिनट का तो आप लोग पढ़ ही सकते हो। उसके साथ-साथ जितना से जितना हो सके थोड़ा-सा हेल्प करें कि सब्सक्राइब करें, जो भी देख रहे हैं एंड शेयर कर दीजिए। काइंडली प्लीज़ शेयर कर दीजिए क्योंकि हम लोग सब चाहते हैं ग्रो करना, इसलिए ग्रोथ हमारा भी हो एंड आप लोगों का भी डेवलपमेंट हो। उसके अकॉर्डिंग हम लोग फ्यूचर में बहुत सारा चीज़ों को सीख के अच्छे-अच्छे स्कूल्स में जॉब करें। सो आई होप आज का डे आपका अच्छा जाए। थैंक यू सो मच।